नमस्कार, मैं हूं प्रीति और आप देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र न्यूज। जैसा कि आप सब जानते हैं, छठ का महापर्व शुरू हो चुका है। कई स्थानों पर धूमधाम से छठ महापर्व मनाया जाता है। इस दिन छठी मैया की पूजा की जाती है और सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। छठ पर्व के बारे में और जानकारी हम आम लोगों से जानते हैं। चलिए देखिए ब्रह्मास्त्र की ये खास रिपोर्ट। भारत में त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है। दिवाली के बाद अब छठ महापर्व के लिए बाजार सजा हुआ है। दिवाली के छठे दिन के बाद और कार्तिक महीने में छठे दिन से छठ पूजन शुरू होता है। ये पर्व उत्तर भारत में मनाए जाने वाला भगवान सूर्य और छठी मैया का 4 दिन का त्योहार है। इस साल ये त्योहार 8 नवंबर 2021 को नहाय खाए से शुरू हो गया है और 11 नवंबर 2021 को सुबह सूर्य को अर्घ्य देने के साथ समाप्त होगा। ये 36 घंटे लंबा निर्जला त्योहार है, जिसमें सूर्योदय के समय अर्घ्य दिया जाता है। ये त्योहार बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल में भी भगवान सूर्य की पूजा के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा विदेश में भी भारतीय दक्षिण अफ्रीका, फिजी, सूरीनाम, मॉरिशस, टोबैगो आदि देशों में भी छठ पूजा की जाती है। भगवान सूर्य और छठी मैया की पूजा व्रती अपने परिवार के सदस्यों की सुख समृद्धि और भलाई के लिए करते हैं। आमतौर पर महिलाएं छठ का व्रत रखते हैं, लेकिन आजकल पुरुष भी छठ का व्रत रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि छठ पूजा की उत्पत्ति ऋग्वेद से हुई है। प्राचीन काल में हस्तिनापुर की द्रौपदी और पांडव ने भी अपने खोए हुए राज्य को वापस पाने के लिए इस व्रत को किया था। छठ के बारे में और जानकारी के लिए हम कुछ लोगों से जुड़े, जिन्होंने इस त्योहार पर अपनी बातें सामने रखी। छठ पूजा के बारे में बताइए, कैसे मनाते हैं? छठ पूजा बहुत नियम से मनाया जाता है। बहुत इस बार तो सामान भी बहुत महंगे महंगे आए हुए हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है कैसे कैसे क्या ले नहीं ले। अब आगे और मार्केट करेंगे, देखेंगे क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है और कुछ। अच्छा, ये मैंने सुना कि 4 दिन का पर्व होता है। हाँ जी, हाँ 4 दिन की त्योहार है। ये बहुत मान्यता वाला है ये हमारा महाचल पर। पहले एक दिन पहले हम लोग छठ पूजा नहाने जाते हैं गंगा जी। अभी हाँ, और गंगा जी इस बार गया, जमुना जी कितनी बुरी हालत है। मैं तो सबसे पहले चाहती हूँ कि जमुना जी के थोड़ा सुरक्षित सफाई हो जाए, क्योंकि हम लोग इस बार ना वापिस आना पड़ा और बिल्कुल झाँक झाँक में नहा कर आए। गंगा जी जाते थे नहाने के लिए, वहाँ पे नहीं था और ताला बंद कर रखा था। बहुत गलत किया जिन्होंने भी किया है ये। और तीसरे दिन क्या करते हैं? तीसरे दिन आज जैसे खरना हो गया, कल नहाने खाए हो गया, आज खरना है। अब आज खीर बनेगी शाम को, फिर कल प्रसाद बनेंगे, ठेकुआ को बनेंगे। कल शाम की पहली अर्घ होगी, फिर शाम को सूर्य ढलने की अर्घ होगी, फिर सुबह परसों सूर्य उगते हुए हम लोग अर्घ डालेंगे। ठेकुआ जो आपका प्रसाद जो बांटा जाता है, उसके बारे में मैंने बहुत सुना, वो कैसे बनाया जाता है? हाँ, वो गेहूँ को धो करके हम लोग अच्छे से साफ करते हैं, फिर उसको अच्छे से पिसवाते हैं। चक्की मिल वाले के पास चावल गेहूँ पिसवाना पड़ता है। उसके बाद सुबह में हम लोग सब नहा धोआ के अच्छे से साफ सुथरा होकर के प्रसाद बनाते हैं। गुड़ और आटा से उसकी प्रसाद बनाते हैं, देसी घी में ही बनता है। सुगा गिरे मुरी जाए, सुगा गिरे मुरी जाए, सुगनी जोरवेली बीरो घासे इका कल छठी माई। जी, इसमें 4 दिन का व्रत होता है, जिसमें कल से लेकर के 3 दिन सूर्य भगवान की उपासना, माने भूखे प्यासे रह करके सूर्य भगवान की इसमें मतलब प्रार्थना किया जाता है और अपने बच्चे को, अपने धर्म को मतलब प्रार्थना किया जाता है। तो जो पर्व होता है उसमें मेन सामान क्या होते हैं जो जरूरी होने चाहिए पूजा? इसमें जो मिट्टी का सामान है, बर्तन है, ये है नारियल है, अदरक है, पात है, केला है, लकड़ी का सूप है। ये सारे चीज़ जो है जो मतलब इस महा छठ पर्व में मतलब कारगर है। अच्छा, इस टोकरे में आपके वो सारा सामान है? जी, महंगाई हो चाहे कुछ भी हो, हमें मनाना ही पड़ेगा, चाहे थोड़ा में चाहे ज़्यादा में। कहते नहीं है मतलब लोग पान नहीं तो पान की डंडी से भी पूजा हो सकता है। तो इसी ये है छठ पूजा की कहानी। चाहे जिसके अगर कोई इंसान के हमारे पास है तो हम खूब धन धनार से छठ मैया मनाएंगे, और जिसके पास नहीं है तो एक धागा से भी छठ मैया मना लेते हैं, एक पान की डंडी से भी छठ मैया को मना लेते हैं। ये खुशी है, लेकिन खुशी बहुत अच्छा मतलब ये आता है साल भर के त्योहार में, बहुत खुशी होता है। जैसा कि हमने आम लोगों से बातचीत की थी, लोगों से बातचीत करने के बाद पता चला कि इस बार छठ पर्व कोरोना प्रोटोकॉल के साथ साथ महंगाई का भी बोलबाला है।
आम जनता से बातचीत करने के बाद वो इस मामले में तो खुश है कि सरकार ने उनको घाटों की परमिशन दे दी है, लेकिन वो इसके साथ ही घाटों की सफाई के लिए भी उन्होंने अपील करी है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर लोगों ने झांक में ही अर्घ दिया है। और इसके साथ ही साथ बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा है, महंगाई के हो या चाहे कुछ भी हो, हम अपने पर्व को धूमधाम से मनाएंगे। ये थी ब्रह्मास्त्र की खास रिपोर्ट। जुड़े रहिए ब्रह्मास्त्र न्यूज के साथ। धन्यवाद। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।